हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, ग्रुप डे का एक और ऐसा पोस्ट है जिनका भी अभी जो विंटर ठंडी चल रहा है, ठंडी के टाइम में उनका भी नाइट पेट्रोलिंग चालू हो गया है। ठीक है, जिस तरह से जो हमारे ट्रैकमैन भाई हैं उनको ट्रैक की देखभाल के लिए ठंडी हो गया चाहे गर्मी हो गया, हर एक मौसम में तो इनको पेट्रोलिंग करना ही पड़ता है। लेकिन एक और पोस्ट ऐसा है जिनका अभी जो ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी के मौसम में इनको भी पेट्रोलिंग के लिए भेजा जाता है। इससे पहले मुझे भी पता नहीं था कि इनको भी पेट्रोलिंग करना पड़ता है। लेकिन अभी 3-4 दिन हो रहा है, मेरा नाइट ड्यूटी चल रहा था गेट पर। तो गेट पर नाइट ड्यूटी चल रहा था तो उनका पेट्रोलिंग चालू था। और वो जो भी ट्रैक है चाहे जो उनका OH वायर है, सबसे पहले आप सबको बता देते हैं कि वो कौन सा पोस्ट है। ठीक है, जो TRD पोस्ट है, TRD वाले उनका भी अभी नाइट में ड्यूटी लगाया जा रहा है। अभी बहुत ज़्यादा इधर ठंडी होने की वजह से, इतना ठंडी तो पहले कभी भी भविष्य में नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से जो हमारे TRD वाले हैं, TRD भाई हैं, उनका भी अभी नाइट में ड्यूटी लगाया गया है। तो उनका ड्यूटी कहाँ से है, जैसे ये यहाँ से एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन तक, अरे एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन तक जाने के लिए कम से कम 10-12-13 किलोमीटर का डिस्टेंस दूरी रहता है। तो नाइट में 13-14 किलोमीटर इनको जाना पड़ता है। और वो भी TRD वालों को क्या काम है, जैसे OH वायर रहता है, ट्रैक के बगल में जो खंभा रहता है, इलेक्ट्रिक खंभा रहता है, वही खंभा देखने का रहता है जो, और OH वायर रहता है उसको देखने का रहता है कि ठीक है कि नहीं है, टूटा है, चाहे कुछ उसमें दिक्कत है, यही सब उनको देखने का रहता है और मेंटेनेंस करने का रहता है। ठीक है, और एक तरह से आप सबको बताएं कि ट्रैकमैन का घनिष्ठ मित्र जो TRD डिपार्टमेंट है वो है। ठीक है, जहाँ पर ट्रैकमैन का काम रहता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कहीं भी काम रहे, उनको वहाँ पे जाना ही जाना है। ठीक है, मेन लाइन हो गया चाहे यार्ड हो गया, कहीं भी उनका ट्रैकमैन का कहीं भी काम रहता है ट्रैक से जुड़ा हुआ, तो साथ में उनको भी जाना है। इसीलिए ट्रैकमैन का सबसे घनिष्ठ मित्र कौन है, ग्रुप डी का कौन सा डिपार्टमेंट है, तो वो TRD डिपार्टमेंट है। उसके बाद आता है SNT वालों का क्या काम रहता है, जैसे टर्न आउट हो गया, चाहे रेल उल कहीं पे कटिंग होता है, बदली होता है, होम सिग्नल के अंदर जितना भी ट्रैक से जुड़ा हुआ काम रहता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, तो वहाँ पे एक TRD वाले रहते हैं, एक SNT वाले रहते हैं और एक इंजीनियरिंग वाले रहते हैं। तो इंजीनियरिंग वालों का क्या काम रहता है, इंजीनियरिंग वालों का काम रहता है जो ट्रैक रहता है, रेल हो गया चाहे स्लीपर हो गया, ट्रैक का मेंटेनेंस करने का उनका रहता है। बाकी जो TRD वाले रहते हैं, TRD वाले का वो चीज़ खंभा रहता है, वो चीज़ खंभा जितना भी कहीं भी रहता है गड़ा हुआ, वो ट्रैक से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ट्रैक से उनका एक बॉन्ड लगा हुआ रहता है, तो वही बॉन्ड लगाने का रहता है, खोलने का रहता है। जहाँ जहाँ पे उनका बॉन्ड कसा हुआ रहता है उसको खोलते हैं, फिर जब ट्रैक का मेंटेनेंस हो जाता है तो फिर वहीं पे वो लगा देते हैं। और बाकी जो SNT हो गया, तो SNT वालों का भी सिग्नल से जुड़ा हुआ काम रहता है, तो उनका भी एक पतला वाला तार, जहाँ पे रेल का जॉइंट रहता है वहाँ पे एक पतला वाला तार लगा हुआ रहता है, तो उनका वो लगाने का रहता है। बाकी मोटर हो गया, जो टर्न आउट रहता है, टर्न आउट के पास जो मोटर रहता है उसको ऑपरेट करने का चाहे सेटिंग करने का उन्हीं का काम रहता है SNT वालों का। तो तीनों एक तरह से तीनों घनिष्ठ मित्र हैं रेलवे डिपार्टमेंट में, रेलवे में। ठीक है, कहीं भी इनका काम हो गया तो उनको साथ में जाना ही जाना है। और सबसे ज़्यादा घनिष्ठ मित्र हैं जो TRD वाले हैं, वो इनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कहीं भी सेक्शन में कहीं भी काम रह गया, मेन लाइन में हो गया चाहे यार्ड में हो गया, कहीं भी इनका काम रहता है इंजीनियरिंग वालों का, ट्रैकमैन वालों का, तो वहाँ पे TRD वालों को जाना ही जाना है। ठीक है, बॉन्ड हो गया, चाहे कोई मशीन चलता है, तो मशीन चलता है तो ऊपर का जो कनेक्शन है उसको कट करना पड़ता है, तो ये TRD वाले ही करते हैं। ठीक है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। ठीक है,
तो उसी तरह से जो टीआरडी वाले हैं उनका भी अभी नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो गया है, और नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो गया तो इनको भी 10 दिन 15 दिन पर इनको भी पेट्रोलिंग ट्रैक बाय ट्रैक देखते हुए जाना है और देखते हुए आना है। तो उसी तरह से एक दिन मिले, नाइट ड्यूटी मेरा चल रहा था, तो नाइट ड्यूटी चल रहा था तो वो 2 लाइन है, एक अप लाइन है एक डाउन लाइन है, तो दोनों में 2-2 आदमी जा रहे थे। एक अप में जा रहे थे, आ रहे थे उधर से दो, एक ही दिशा से दोनों आदमी, चारों आदमी आ रहे थे दोनों ट्रैक से, ठीक है। तो टॉर्च मारते हुए आ रहे थे, मैं बाहर में बैठा हुआ था और मेरा जो पेट्रोल मैन था वो तो पहले ही चला गया था। फिर उधर से आ रहा था तो फिर हम देखे तो अचंभा हो गए भाई कि कौन ट्रैक से आ रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी। फिर नज़दीक में आए तो फिर उनसे पूछे, रिफ्लेक्टिव जैकेट पहने हुए थे, फिर उनसे पूछे कि आप ट्रैक से चलते हुए आ रहे हैं, आपका किस चीज़ का ड्यूटी है और कौन सा डिपार्टमेंट के हैं। तो उन्होंने बताया कि हम टीआरडी वाले हैं, और जो भी इलेक्ट्रिक वायर है, वही चीज़ खंभा है, वही चीज़ वायर है, ये सबको देखते हुए जा रहे हैं, कहाँ पे क्या खराबी है, क्या मेंटेनेंस करने का है। कुछ ठंडी के टाइम में जो भी चीज़ रहता है वो सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने की वजह से टूट जाता है, लोहा हो गया चाहे कुछ भी चीज़ हो गया, तो उसी चीज़ को उनको देखने का रहता है। और कम से कम 14-15 किलोमीटर का इनका भी सेक्शन रहता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक इनको देखते हुए आना है। तो ऐसे ऐसे बताएं कि ऐसा ऐसा काम है और ऐसा ऐसा देखने के लिए नाइट के समय में छोड़ा गया है, दोनों लाइन में, अप लाइन में भी और डाउन लाइन में भी। और उनके पास एक डायरी भी था, जिस खंभा पर जिस किलोमीटर में जो भी दिक्कत रहता था वो डायरी में नोट करते थे, अप लाइन वाला भी और डाउन लाइन वाला भी। और दोनों लाइन में 2-2 आदमी थे, जैसे अप लाइन में है तो अप लाइन में 2 आदमी, डाउन लाइन है तो डाउन लाइन में 2 आदमी निरीक्षण करते हुए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक उनको जाने का रहता है। ये नहीं कि पूरा रात भर करने का है, बस आप एक स्टेशन से स्टार्ट करिए, जैसे यहाँ से कोई स्टार्ट किया, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आता है वहाँ तक उनको देखते हुए जाना है पूरा। जो भी जहाँ पर जो भी दिक्कत रहता है, जहाँ पर जो भी दिक्कत रहता है उसको डायरी में लिखने का रहता है, और कुछ भी अगर दिक्कत रहता है तो वो लिख के अपने जो भी जेई है चाहे एसएससी है उनको बताने का रहता है। तो जितना देर में वो पहुंच जाए, ठीक है, ये नहीं कि 2 घंटा 3 घंटा में अगर पहुंच गए तो उनका ड्यूटी ख़त्म हो गया। और इस दौरान एक तो नाइट ड्यूटी भी उनको मिला, फिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गए तो उनको टीए के रूप में भी मिलता है, और टीए इनको दबा के मिलता है, ठीक है। हर एक महीना इनको भी 16-17 दिन का टीए आसानी से बन जाता है। और हमारे एक और मित्र हैं, वो भी जैसे हम रेलवे में हैं और रेलवे कॉलोनी में हैं, तो सभी डिपार्टमेंट के लोग मिलते हैं और सभी डिपार्टमेंट के लोग से जान पहचान है। तो वो भी टीआरडी में हैं, हमारे एक बिहार के ही हैं, तो उनसे बात किए तो उनको वो ये बताएं कि हर एक महीना 16-17 दिन का टीए हर एक महीना बन जाता है। और जो नाइट पेट्रोलिंग के बारे में बताया, तो नाइट पेट्रोलिंग इनको 10 दिन 12 दिन के बाद फिर आता रहता है और देखने का रहता है। जैसे उधर से 2 आदमी देखते हुए आया, फिर इधर से 2 आदमी देखते हुए जाएगा, इस तरह से इनका ड्यूटी लगाया जाता है। इनका भी रिस्की वाला तो है ही है, क्योंकि ओएची खंभा है, ओएची खंभा पर चढ़ के और जो ओएची वार है उसको मेंटेनेंस करने का रहता है, ऊपर चढ़ के खंभा पर देख रेख करने का रहता है। तो इनका भी रिस्की वाला ड्यूटी है, क्योंकि ओएची में 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ता है। तो इस तरह का इनका भी ड्यूटी है दोस्तों। और आप सबको बता दिए कि एक ट्रैकमैन और एक जो टीआरडी वाले हैं, इनका सबसे रिस्की, हार्ड वर्क तो नहीं कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है। एक ट्रैकमैन का ड्यूटी जो नाइट में ड्यूटी करते हैं, नाइट पेट्रोलिंग करते हैं उनका, और जो टीआरडी वाले हैं वो ची खंभा पर चढ़ के वो ड्यूटी करते हैं। अगर थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो कुछ भी इनके साथ हो सकता है। तो दोस्तों इसी चीज़ के बारे में आप सबको बताने का था कि हमारे जो टीआरडी डिपार्टमेंट हैं इनका भी नाइट में अभी
नाइट पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गया है और इनको भी नाइट ड्यूटी अभी करना पड़ रहा है, ठीक है। और एक तरह से घनिष्ठ मित्र भी हैं हमारे ट्रैकमैन भाई का, जहाँ पे ट्रैकमैन जाता है वहाँ पे साथ पीछे पीछे ये भी जाते हैं उनके साथ ही। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, और आज के इस वीडियो में यही टीआरडी डिपार्टमेंट के बारे में बताने का था कि टीआरडी वालों का नाइट पेट्रोलिंग नाइट ड्यूटी कैसा रहता है, किस तरह से नाइट ड्यूटी ये लोग करते हैं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।